पैसे उसकी जो कमाई होती है फिर उसको फिलैंथ्रोपी के नाम पे, सामाजिक कार्य के नाम पर वो पैसा से कुछ परसेंटेज अलॉट करके फिर अपना ये चेहरा बना करके कि हम देखिए समाज और देश और गरीब के बारे में कितना सोचते हैं, गरीब देश का भला करना चाहते हैं, वो फंड बना देते हैं और फिर फंड बना करके फिर इनोवेशन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि देखिए एग्रीकल्चर में आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपका उत्पादन ठीक नहीं हो रहा है, उत्पादन बढ़ाने के लिए ये केमिकल दीजिए और इस तरीके से खेती बढ़ाइए और फिर केमिकल का जैसे ही आप यूज करेंगे फिर कैंसर होगा, फिर कैंसर होने के बाद फिर आप बीमार पड़ेंगे तो फिर हमारे पास आएंगे, फिर आप हमें पैसा देंगे, फिर आपके पैसे से लेकर के फिर हम एक फंड बना देंगे। और ये बात हमारे देश के लोग नहीं समझेंगे। जी, तो इसका एक दूसरा रास्ता भी है। इसका दूसरा रास्ता मैंने जो सोचा बहुत गहरी मैं इसमें पुराना नहीं हूं, लेकिन 2 साल लगातार हम लोगों ने इसमें पूरा डिवोट किया। तो मैंने इसका सोचा कि एक हेल्थ मूवमेंट अगर देश में चलाई जाए कि हम लोग अगर हेल्दी हो, और हेल्दी होने के लिए आपको कोई भी आपका न पैसा इन्वेस्ट करना है, न कोई आपको अपनी कोई बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, केवल आपको समझ की आवश्यकता है। केवल आपके अंदर ये समझ हो जाए कि मुझे और मेरे परिवार की, मेरे समाज की हेल्थ अच्छी हो, और ये हेल्थ अच्छी होना ही, देखो कहीं तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा। लड़ाई किसी भी कॉर्नर में जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है और वहां उनकी भी वीकनेस है। हमारे पास में योग है, आयुर्वेद है, हमारे पास में होम्योपैथी है, निसर्ग मतलब प्राकृतिक उपचार है। सब कुछ भारत को भगवान ने बहुत अंगों से नवाजा है, इसलिए हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोगों ने ये मान लिया है कि हम लोग केवल जानकारी का अभाव है, और जानकारी का अभाव में हमारे नेता, हमारा प्रशासन, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारे चिकित्सक भी, जितने भी आप डॉक्टर से ये उसमें लपेटे जा चुके हैं, और वो ये सोचते हैं कि जो जाल बुना जा रहा है वो जाल तो कोई खास नहीं है, वो चलते रहता है। ऐसी ये कंट्रोवर्सीज है, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये थ्योरीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। लेकिन ये सच्चाई आप बार बार जो सामने ला रहे हो, ये सच्चाई से अब बहुत थोड़े से लोग रूबरू है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसका एक तरीका है अभी भी, क्योंकि जितने रास्तों से उन्होंने हमको अटकाया है उसी में से रास्ता निकलेगा। जिस हथियार से उन्होंने हमको खत्म करने की कोशिश की है, उसी रास्ते से वो भी खत्म होंगे। ये हरदम होता है। भगवान कभी भी अगर हमारे सब दरवाजे बंद होते तो कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलता है। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर इस देश के लोग थोड़ी सी बात को समझ आए, अपने हेल्थ को करेक्ट कर ले, तो वो हेल्थी लोग ही इस देश के और दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करेंगे। और पूरी दुनिया के, आज देखिए हेल्थ कहीं नहीं है, यूरोप में नहीं है, यूएस में नहीं है, सब जगह आप देखो हेल्थ के मारे लोग फिर रहे हैं, और ये फार्मा कंपनियों के जाल को कोरोना के कारण अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए हम लोगों को किसी पैथी को दोष देने की जरूरत नहीं है, हमको हेल्दी होने की जरूरत है, और हमारा माइंड, बॉडी और हमारे बुद्धि हेल्दी हो और निर्दोष हो, तो ये जो अभी फिलैंथ्रोपिस्ट बन के हमारा जो उद्धार करने निकले हैं, इनकी धरी की धरी रह जाएगी। इतना सा मुझे समझ में आता है, बाकी आप जाने, आप इसमें ज्यादा जानकार।